हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 14 का बी पार्ट। इससे पहले मैं सोल्यूशन नंबर 14 का ए पार्ट करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर ऑर्डर में सारी वीडियो अवेलेबल होंगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बी पार्ट में ये कुछ 13 ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी हमें जर्नल एंट्री करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अबव में हमें दे रखा है ये कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये बता रखा है कि 1 अप्रैल 2017 को बिजनेस के पास इतना कैश इन हैंड था, कैश एट बैंक था, फर्नीचर थे, स्टॉक थे और डेटर और क्रेडिटर की इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप नीचे की ट्रांजेक्शन करेंगे, इनकी जर्नल एंट्री करेंगे आप, तो आपको इन ऊपर जो आपको पैराग्राफ दे रखा है कि कितने डेटर है कितने क्रेडिटर, इनकी बहुत हेल्प होगी। मतलब आपको पता होना चाहिए कि डेटर से हमें आराम से कितना पैसा लेना है, 8,000 रुपये, तो उसके नीचे आपको ट्रांजैक्शन करनी होगी कि उसने 8,000 रुपये कितना पे कर दिया। इस तरह की चीजें आपको नीचे ट्रांजैक्शन में कह रखी होंगी। अब एक बार गोल्डन रूल्स को समझ लेते हैं। गोल्डन रूल्स क्या रखे हैं? एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस, या आपकी इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को डेबिट कीजिएगा। एसेट एक्सपेंस ड्राइंग परचेज सेल्स रिटर्न लॉसेस, या आपके डिक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिएगा। सेम इसी तरीके से क्या रखा है? लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन, या आपकी इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिए। लायबिलिटी इनकम रिवेन्यू कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न इनकम और गेन, ये आपके डिक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को डेबिट कीजिए। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि 1 अप्रैल को कितना एसेट और कितनी लायबिलिटी थी बिजनेस के पास। तो सबसे पहले आएगा कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, उसके बाद कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू के बाद लेटर बता रखे हैं हमने राम और श्याम है जिससे हमें पैसा लेना है, तो राम डेबिट, श्याम डेबिट। उसके बाद क्रेडिटर बता रखे हैं तो यहाँ पे आप 2 करके लिखेंगे, टू अनिल एंड टू सुनील। इसके बाद आप लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इसलिए लिखना है क्योंकि हमें बैलेंसिंग करनी है। अब अमाउंट की जगह अमाउंट की डेबिट कॉलम में लिखिए क्या क्या अमाउंट है। 10,000 कैश इन हैंड है, 16,800 कैश एट बैंक है, 8,000 के फर्नीचर है, गुड्स 50,000 के हैं, राम से 8,000 रुपीज लेने हैं, शाम से 12,000 रुपीज लेने हैं, अनिल को हमें 4,000 रुपीज देने हैं तो क्रेडिट साइड लिखिएगा, सुनील को हमने 5,000 रुपीज देने हैं। अब कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा ये आपको बैलेंसिंग करके पता चलेगा। कैपिटल में 95,800 रुपीज आएंगे। आप डेबिट साइड को प्लस कीजिएगा, क्रेडिट साइड को प्लस कीजिएगा और सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, जो अमाउंट आएगा वो आएगा 95,800। अब करते हैं इसकी ट्रांजेक्शन नंबर 2। जो ये ट्रांजेक्शन नंबर 2 हुई है ये हुई अप्रैल 2 को हुई है। कहा गया है रिसीव अ चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टेड 5% कैश डिस्काउंट। मैंने जैसे कि बताया था जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि चेक रिसीव हुआ है फुल सेटलमेंट पे 5% का हमने कैश डिस्काउंट दिया। तो सबसे पहले ये देखिए कि राम से हमने लेना कितना था। तो राम से हमने 8,000 रुपये लेने थे, तो जिस पे हमने 5% का कैश डिस्काउंट दिया और एक्चुअल में उसने पेमेंट करी है 5% कैश डिस्काउंट देने के बाद। तो अब क्या हुआ कि चेक रिसीव हुआ है, हमने बैंक में जमा नहीं किया, तो चेक हमें रिसीव हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड। एक तरह का एसेट होता है, जब भी एसेट इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को डेबिट कीजिएगा। इसके बाद हमने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट अलाउ एक तरह का बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है। जब लॉस इंक्रीज हो जाए तब तो पर्टिकुलर चीज को फिर डेबिट कीजिएगा। और राम हमारा कौन था? राम हमारा डेटर है। डेटर हमारे क्या हो गए? एक तरह का एसेट होता है, कम हो गया, तो इस पर्टिकुलर चीज को क्रेडिट कीजिएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू राम। मैंने कैश इन हैंड इसलिए लिखा क्योंकि हमने बैंक में जमा नहीं कराया, तो मैं कैश इन हैंड लिखूंगा। अभी वो उसने चेक हमें दिया ना कि हमारे बैंक में जमा कराया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको समझिएगा। अमाउंट की कॉलम में लिखिए कि उसे 7600 रुपीज आएगा कैलकुलेट करके। जब आप 8,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे कि कितना कैश डिस्काउंट हमने दिया है, तो उसको कैलकुलेट करके आएगा 7600। उसने एक्चुअल में हमें दिया 400 का, हमने उसको डिस्काउंट दिया है, एक्चुअल में उसको 8,000 रुपीज देना चाहिए था। इसके बाद इसकी नरेशन लिख दीजिए। अब करते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2। ट्रांजेक्शन नंबर 2 करिए डिपोजिट अबव चेक इनटू बैंक। तो अब ये जो चेक मिला था हमें 7600 रुपीज का चेक मिला, इससे हमने बैंक में जमा कर दिया, तो हमारा बैंक इंक्रीज हो गया। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। इसमें अमाउंट में लिख दीजिए 7600 डेबिट साइड, 7600 क्रेडिट साइड। इसके बाद इसकी भी नरेशन कीजिए। आप करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड परचेज फॉर ₹20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक। तो हम बिजनेस ने परचेज किया है, एक बार बिजनेस ट्रेड डिस्काउंट पे मिला है और एक बार कैश डिस्काउंट मिला है। कैश डिस्काउंट मिलने के बाद जैसे हमें पता चला कितना अमाउंट हमें पे करना है, हमने वो सारा पे कर दिया। तो इसको एक बार वर्किंग नोट से समझ लेते हैं। तो लिस्ट प्राइस है 20,000, 20,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे आप, तो हमारे पास कैलकुलेट करके आएगा 2,000। तो 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो आएगा 18,000। तो 18,000
कि एक्चुअल में परचेज करिए बिजनेस ने आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट। अब इस पे हमें 5% कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो 18,000 का 5% कैलकुलेट करने पे हमारे पास आएगा 900। तो एक्चुअल में जो हमें पेमेंट करनी है वो पेमेंट करनी है हमें 18,000 माइनस 900 करेंगे तो 17,100 रुपीज की पेमेंट करते हैं, जो कि हमने पेमेंट करी है किससे करी है, चेक से करी है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या कैसे होगी कि परचेज किया बिजनेस ने तो परचेज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट मिला है बिजनेस को तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट तो कर दी है। तो परचेज के अकाउंट में लिखिए कितना आया था, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना आया था, 18,000 आया था। डिस्काउंट हमने कैश डिस्काउंट 900 रुपीज दिया, तो एक्चुअल में जो हमने पे करा है वो किया 17,100 रुपीज। इसके बाद इसकी नरेशन लिखिए आप करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। रिसीव अ चेक फ्रॉम श्याम फॉर रुपीज 3,860, डिस्काउंट अलाउ 140, चेक डिपोजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। तो चेक भी उसी तरह उसी दिन ही बैंक में हमने जमा भी करा दिया। तो देखिए अब रिसीव हुआ है शाम से, तो शाम हमारा डेटा था जिसने हमें पेमेंट करी है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सबसे पहले लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट, उसके बाद हमने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू श्याम। अमाउंट के कॉलम में कैसे आएगा, बैंक सबसे पहले 4,000 रुपीज लेने थे, उसने दिए कितने 3,860 दिए और हमने डिस्काउंट कितने का दिया 140 रुपीज का दिया। देखिए कितने सिंपल तरीके से ये ट्रांजेक्शन भी हमारी, ये जनरल एंट्री भी हमारी हो गई। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है कि कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। तो अब अनिल हमारा क्रेडिटर था जिसको हमने पेमेंट करनी थी, हमने पेमेंट करी है पर हमने 2% का क्या मिला है, कैश डिस्काउंट दिया है। तो अनिल को हमें 4,000 रुपीज पे करने थे, तो अब सबसे पहले हमने 2% कैलकुलेट करेंगे इसका, तो 80 रुपीज निकलेगा जितना हमें कैश डिस्काउंट मिला है। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे होगी, अनिल डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, क्योंकि बिजनेस को डिस्काउंट मिला है, टू कैश अकाउंट क्योंकि कैश में पेमेंट करी है। कैसे पेमेंट करिए, कैश में पेमेंट करिए। तो अनिल को हमें देना कितना था 4,000 रुपीज, अनिल ने हमें 80 रुपीज का डिस्काउंट दिया है और तो हमने कितना पे करा है 3,920 रुपीज हमने पे करे हैं। इसके बाद फिर आप इसकी नरेशन लिखेंगे। आप करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 800 रुपीज। तो बिजनेस के पास कुछ पुरानी फर्नीचर है जिसे बेच दिया गया और बेच के 800 रुपीज बिजनेस को मिले, तो कैश इंक्रीज हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, तो 800 रुपीज लिख देंगे आप करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। सोल्ड गुड टू शिव प्रसाद ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट ट्रेड डिस्काउंट 15%। तो शिव प्रसाद हमारा डेटर हुआ जिसको हमने सेल करी है 10,000 रुपीज की, उधार में सेल करी है, 15% का हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई जनरल एंट्री पास नहीं होती है, पर इसके अमाउंट को आप डिडक्ट करके जरूर दिखाएंगे। तो सेल हुई है बिजनेस में, सेल इंक्रीज होगी। सबसे पहले शिव प्रसाद हमारा डेटर था, डेटर इंक्रीज हो जाएंगे तो पर्टिकुलर चीज को हम डेबिट करेंगे, तो शिव प्रसाद डेबिट हो जाएंगे और टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 10,000 का 15% कैलकुलेट करके 1500 आएगा और 1500 को 10,000 में से माइनस करिएगा तो 8500 डेबिट साइड, 8500 क्रेडिट साइड। आप करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। शिव प्रसाद रिटर्न गुड ऑफ द लीस्ट प्राइस ऑफ 1,000। तो शिव प्रसाद जी ने हमें वापस करे 1,000 रुपीज के गुड्स, रीजन कुछ भी हो सकता है, गुड्स खराब हो या कुछ एक्सपायरी डेट के कोई रीजन कुछ भी हो सकता है। तो 1,000 रुपीज के गुड्स उन्होंने हमें वापस कर दिए। तो क्या वो कि सेल रिटर्न इंक्रीज होगी, जब सेल रिटर्न इंक्रीज होगी तो पर्टिकुलर को हम डेबिट करेंगे और साथ ही हमारे एसेट कम हो गए, क्योंकि अब जो गुड्स उसने वापस दे दिया हमें उसके हम पैसे थोड़ी लेंगे, तो हमारे एसेट क्या हो गए, कम हो गए। तो इसकी जनरल एंट्री होगी वो होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद। अमाउंट की कॉलम 850 डेबिट साइड आएगा और 850 क्रेडिट साइड आएगा। आप करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर टू बहादुर सिंह ₹100। तो फर्नीचर के रिपेयर करने के लिए हमने पे करा है, तो एक तरह खर्चा है ये। तो जब एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए पर्टिकुलर चीज को डेबिट कीजिएगा और साथ में हमारे एसेट कम हो गए क्योंकि पे करा है हमने, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, कैश को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसमें आएगा रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में 100 रुपीज डेबिट साइड आएंगे और 100 रुपीज क्रेडिट साइड आएंगे। आप करते हैं अपने नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें कह रही है रिसीव अ चेक फ्रॉम शिव प्रसाद आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट। तो ये ट्रांजेक्शन पिछले ट्रांजेक्शन से लिंक है। हमने पहले सेल करी, फिर 1,000 रुपीज का उसने क्या करा, हमें गुड्स वापस कर दिए। अब जितना भी पैसा हमें लेना था उस पर उसने 4%, हमने उसको 4% का कैश डिस्काउंट दिया है। तो पेमेंट तो हुई है, चेक कहाँ डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दीजिएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद। आप कितना पेमेंट देनी चाहिए थी उसको, 7,650 देनी चाहिए थी। आफ्टर जब उसने क्या हुआ कि जब उसने कुछ रिटर्न कर दिए थे हमें 1,000 रुपीज के, तो उसके बाद भी 7,650 रुपीज उसे देने चाहिए थे, पर उसने हमसे डिस्काउंट लिया 306 रुपीज का। तो उसने जो पे करे वो करे 7,344। इसके बाद इसकी भी नरेशन लिखिए। आप करिए अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। बैंक चार्जेस 54 बैंक चार्ज। तो बैंक ने चार्ज लगाया 50 रुपीज का, जो अक्सर लगा लेता है बैंक अपने एटीएम के लिए, मैसेज के लिए जो चार्ज लगाता है, तो ऐसे बैंक ने चार्ज लगाया है। तो एक तरह का खर्चा होगा बिजनेस के लिए। तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट होगा। तो इसमें लिखिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक का बैलेंस तो कम हो गया, तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा तो पर्टिकुलर चीज को हम क्रेडिट करेंगे। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 50 डेबिट साइड, 50 क्रेडिट साइड। अब है
ट्रांजैक्शन नंबर रिसीव कमीशन 200 रुपीज़। तो बिजनेस को क्या हुआ, कमीशन मिली है तो कैश इंक्रीज हो गया, और कमीशन एक तरह की क्या होती है, इनकम होती है, तो इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो पर्टिकुलर चीज को हम क्रेडिट करेंगे। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट के कॉलम में आप लिख दीजिए 200 रुपीज़। इसके बाद आप इसकी रेशन लिखिए रिसीव कमीशन, अब कर दीजिए आप इसको टोटल। तो टोटल करके आपको डेबिट साइड आएगा 1,64,550 और क्रेडिट साइड पे कितना आएगा 1,64,550। ये हमारी लास्ट ट्रांजैक्शन थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।